एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि जो सीरीज़ हमने शुरू करी है गॉस्पल सेंटर्ड लाइफ, यीशु मसीह केंद्रित जीवन या सुसमाचार केंद्रित जीवन, इस इन सरमन्स के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। गॉस्पल क्या है, सुसमाचार क्या है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आपने कितना सीखा ये डिपेंड करता है कि आपकी आत्मिक चाल, आपके मसीह जीवन कैसा चल रहा है। और मेरा उद्देश्य यही है इस सरमन के द्वारा, इस सीरीज़ के द्वारा, कि आप प्रभु यीशु मसीह को और बेहतर रूप से जान सकें एंड यू मे लिव अ गॉस्पल सेंटर्ड लाइफ, अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। आपके जीवन में एक डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, ताकि आपके जीवन में जो प्रायोरिटी है, यू मे गिव द प्रायोरिटी टू जीसस ओनली। आपके जीवन में जो पहला स्थान है केवल केवल यीशु मसीह को मिल सके। आइए इन्हीं सब विचारों के साथ आज के हम अपने दूसरे पार्ट में चलेंगे, इसी सरमन, इसी सीरीज़ के, जिसका टाइटल है गॉस्पल सेंटर्ड लाइफ। अगर आपको पहली बार ये सरमन मिला है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां पे आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। हम इसके कुछ और पार्ट्स को इसको रिकॉर्ड करूंगा मैं, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल सके, आप ये समझ सकें कि गॉस्पल क्या है और गॉस्पल आधारित, सुसमाचार आधारित जीवन को कैसे जिया जाता है। तो आप YouTube चैनल पे ज़रूर जाएं, ताकि आपको सिर्फ इसी सीरीज़ से जुड़े हुए सरमन ना मिले, लेकिन आपको दूसरे सरमन भी मिल सके जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं और बहुत ही आशीषित हो सकते हैं। आइए दुआ करें और प्रभु से दुआ करें, प्रभु से यही बोले कि प्रभु मेरी मदद करे, परमेश्वर मेरी मदद करे, ताकि ये जो वचन मैं जब सुनता हूँ तो इसके सुनने के द्वारा जो चीज़ें मेरे जीवन में होनी चाहिए, वॉट एवर द application that I should apply in my life, I should not leave them, but these things may become the part of my life. आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस अच्छे समय के लिए, कि जबकि प्रभु एक बार फिर से ये मौका है प्रभु कि आपके वचन को मैं रिकॉर्ड करूं प्रभु जी, और लोग सुन सकें। सुनने वालों के लिए यही दुआ करता हूं प्रभु कि हर एक जन ब्लेस हो सके प्रभु, और उन बातों को सीखे जो आज तक नहीं सीखी हैं, ताकि सभी का सुनना, सभी का सीखना आपको महिमा देने वाला बन सके और लोगों के जीवन बदल सके प्रभु, वैसे बने जैसे आप चाहते हैं, ताकि सभी लोग गॉस्पल सेंटर्ड लाइफ जी सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज गॉस्पल, सुसमाचार क्या है, और इसके विषय में बातचीत कर रहे थे। और जब इसके विषय में बात कर रहे थे तो मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। तो पहले कुछ चीज़ों को देखेंगे कि पिछले हफ्ते मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी। पिछले हफ्ते हमने ये चीज़ सीखा था कि गॉस्पल इज द स्टोरी ऑफ गॉड। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की कहानी है, यानी कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर से शुरू होता है और परमेश्वर पर ही खत्म होता है। गॉस्पल स्टार्ट्स विद गॉड। और बाइबल जब हम देखते हैं कि बाइबल की शुरुआत में परमेश्वर ने आदि और सृष्टि की रचना करी, परमेश्वर ने स्वर्ग की और पृथ्वी की रचना करी है, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये परमेश्वर की स्टोरी है। In the Bible, we can see the story of God, that how God is creating, how God is planning, how God is doing the work for the mankind, कि किस तरीके से परमेश्वर पूरी मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं। And everything what we read in the Bible is the gospel. हर एक वो चीज़ जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो परमेश्वर का सुसमाचार है। फिर हमने ये भी देखा था रोमन्स चैप्टर 1 और 16 के हिसाब से, रोमियो 1 के 16 के हिसाब से, कि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड। और फिर हमने कोलोसियंस 1 का 6 देखा था, कोलोसियों 1 का 6, जहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी थी कि गॉस्पल इज बेयरिंग फ्रूट एंड ग्रोइंग। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार वो है जो फलवंत होता है, यानी कि जब सुसमाचार लोगों के जीवन में आता है तो वो फलवंत होता है और वो बढ़ता है। फिर हमने ये भी देखा था दैट गॉस्पल इज सेविंग ग्रेस टू ऑल मैनकाइंड। सुसमाचार वो है जो पूरी मानव जाति के लिए एक अनुग्रह का संदेश है, जिसके द्वारा लोगों को जीवन मिलता है, जिसके द्वारा लोगों को क्षमा मिलती है, जिसके द्वारा लोगों को एक नया जीवन मिलता है। और पिछले हफ्ते में ये भी बात कर रहे थे दैट गॉस्पल इज द लिबरेट्स अस एंड ट्रांसफॉर्म्स अस।
सुसमाचार वो है जो हमें छुटकारा देता है हमारे पापों से, हमें गुलामी से, पाप की गुलामी से आज़ाद करता है। एंड गॉस्पेल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स अस। सुसमाचार वो है जो आपको और मुझे ट्रांसफॉर्म करता है, हमें बदल देता है, हमें बेटर इंसान बनाता है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि ये सुसमाचार आपके और मेरे जीवन में आता कब है? कब ये सुसमाचार हमें लिबरेट करता है? कब ये सुसमाचार हमें छुड़ाता है पापों से? और कब ये सुसमाचार हमें नया बनाता है या हमें बेटर बनाता है? और आपको याद होगा कि जो मैंने लास्ट में वर्स पढ़ी थी, जहां पे रोमियो उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 9 एंड 10, उसकी 9 और 10वीं वर्ष में ऐसा लिखा हुआ था कि विश्वास करने के द्वारा मेरी धार्मिकता बढ़ती है और अनुग्रह और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा मेरा उद्धार होता है। तो ये गॉस्पेल जो है, यानी कि सुसमाचार जो है, मुझे तभी आज़ाद करता है जब मैं इसकी बातों पर विश्वास करता हूँ। When I believe in Jesus, when I believe that Jesus died for my place, in my place, जब मैं ये विश्वास कर लेता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, और क्यों मेरे लिए आए? क्योंकि यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम करा है। तो आप देख रहे हैं गॉस्पेल स्टार्ट्स विद गॉड, सो गॉड फर्स्ट लव्ड अस। जैसे कि यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, यूहन्ना के लेटर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझसे पहला प्रेम करा है। और क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करा है, तो उसी प्रेम को दर्शाने के लिए, उसी प्रेम को दिखाने के लिए, उसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। द फर्स्ट पर्सन ऑफ ट्रिनिटी सेंड्स द सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। वो जो दूसरा व्यक्ति जो ट्रिनिटी का है, प्रभु यीशु मसीह, जब वो आते हैं, और पिछली बार हम देख रहे थे कि कितना ब्यूटीफुली, कितने अच्छे से यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया है, एक ओबीडिएंट लाइफ, एक ऐसी आज्ञाकारिता का जीवन जिया है जो कभी भी किसी इंसान ने नहीं जिया है। तो यीशु मसीह के उस लाइफ के द्वारा जो उन्होंने जिया, और यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो सलीब पर उन्होंने दिया, और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मेरा उद्धार होता है जब मैं इन सारी बातों पर विश्वास कर लेता हूं। पिछली बार हम यही बात कर रहे थे कि गॉस्पेल इज एवरीथिंग। अगर मैं अपने जीवन को बिना गॉस्पेल के जी रहा हूं, बिना सुसमाचार के जी रहा हूं, या मैं कभी भी इस बात को याद नहीं करता हूं, या मैं भूल चुका हूं कि मैं परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के द्वारा बचाया गया हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में फल नहीं लग रहे हैं, मेरा जीवन बढ़ नहीं रहा है। लेकिन सांसारिक रूप से हो सकता है कि मैं बढ़ रहा हूं, but not spiritually. I am not growing spiritually if I don't give attention, if I don't think about the gospel of God. और आज जब हम उसके आगे के भाग को देखेंगे, आपको याद है पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये भी बताया था कि वो डायग्राम आपको देखने की जरूरत है, जो थंबनेल के ऊपर भी लगा हुआ है और जो सरमन के बीच में भी है। उस डायग्राम के अंदर मैंने यही बताया था कि वो गॉस्पेल बढ़ता चला जाना चाहिए आपके और मेरे जीवन में। जिस तरीके से कुलुस्सियों 1:6 में लिखा हुआ है, द गॉस्पेल बेयर्स फ्रूट एंड ग्रोज। सुसमाचार वो है जो फलवंत होता है और बढ़ता चला जाता है। अगर सुसमाचार आपके जीवन में बढ़ रहा है, तो वो जो सलीब है, वो जो क्रॉस है डायग्राम में, वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आपके जीवन में परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर की अथॉरिटी, परमेश्वर की ओनरशिप जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक और आप डायग्राम देख सकते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जहां पर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से मेरे दिल का जो सिंहासन है, अगर उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो जो सलीब बनी हुई है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है। अगर मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे मसीह समाज में ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को सरेंडर कर देते हैं अपनी लाइफ, बैप्टिज्म भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं, या दोगला जीवन जी रहे होते हैं, जहां पे वो चर्च में आके पास्टर को और कांग्रीगेशन को भी खुश करते हैं, लेकिन चर्च के बाहर भी उनकी एक लाइफ है, और उस लाइफ में वो समाज के साथ भी बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं।
They know how to make balance with the church and with the world. ऐसे लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में तो जगह दे दी है, लेकिन दिल के सिंहासन पर यीशु मसीह नहीं बैठे हुए हैं. Still in the throne of their heart somebody else or something else is sitting. कुछ और चीज है, कोई और बात है जो आपके दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है. यीशु मसीह तो हैं दिल में, लेकिन दिल के सिंहासन पर नहीं है. और उसका रीजन ये है that Jesus is not the priority of your life. The gospel is not the priority of your life. इसका मतलब यही है that you are not living a gospel centered life. प्रभु यीशु मसीह आधारित जीवन नहीं जी रहे. तो हमें क्या करने की जरूरत है? वो गॉस्पल कैसे बढ़ेगा? वो सलीब आपके और मेरे जीवन में कैसे बड़ी होती चली जाएगी? वो तब बड़ी होगी जब हम अपने दिल के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को बैठा देंगे. When we will say that Jesus, you have the authority over my life. You are the God of my life. कि प्रभु आप मेरे जीवन के सृष्टिकर्ता हैं और आपकी प्रभुता, आपका अधिकार मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, ताकि जो भी कुछ मैं करता हूं, चाहे फिर मैं अपनी जॉब करता हूं, चाहे मैं अपना बिजनेस करता हूं, चाहे मैं ड्राइविंग करता हूं, चाहे मैं कोई भी काम करता हूं, whatever I do, कुछ भी मैं करता हूं, मैं ये सोच के करूंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा हूं. ताकि जब मैं संसार में अपने जीवन को जी रहा हूं, इस पापी संसार में अपने जीवन को जी रहा हूं, तो ये सोच के जीऊंगा कि इस संसार में भी मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं. तब वो क्रॉस जो है वो मेरे जीवन में बढ़ती चली जाएगी. और इसके लिए मुझे हर एक दिन एक्शन लेने की जरूरत है, हर एक दिन काम करने की जरूरत है, हर एक दिन अपना आप को रीडेडिकेट करने की जरूरत है, ताकि वो जो सुसमाचार है मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए. फिर से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सुसमाचार क्या है? व्हाट इज गॉस्पल? तो मुझे पता है जो आपने पिछले हफ्ते सीखा था, आप कह सकते हो द गॉस्पल इज द स्टोरी ऑफ गॉड, गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड. परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की कहानी है. गॉस्पल वो है जो बढ़ता है और फलवंत होता है. लेकिन आज कुछ नई चीजों को भी सीखेंगे. जिस तरीके से अगर आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय, और अगर पहली 1-2 वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ूं तो देखिए वहां पे पौलुस सुसमाचार के बारे में क्या लिख रहा है. वो ऐसा लिखता है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है. सबसे पहले पौलुस अपनी आइडेंटिटी दे रहा है कि पौलुस कौन है. ही इज द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो प्रभु यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है. और आगे लिखता है, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में कही है. उस सुसमाचार के लिए बुलाया गया है. किस सुसमाचार के लिए? उस सुसमाचार के लिए जिसके लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा परमेश्वर ने पहले से ही धर्मशास्त्र में यानी कि स्क्रिप्चर में, बाइबल में बता दिया गया है. सो व्हाट इज गॉस्पल? सुसमाचार है क्या? सुसमाचार वो है जिसका वर्णन, जिसके बारे में उत्पत्ति से लेके शुरू से लिखा जा रहा है. यानी कि जो भी परमेश्वर फ्यूचर में करने वाले हैं मनुष्यों के लिए, यानी कि आपके लिए और मेरे लिए, उन सब के बारे में पहले से लिखा गया है. So what is Bible? Bible is the gospel of God. बाइबल क्या है? परमेश्वर का वो वचन है, परमेश्वर का वो संदेश है, परमेश्वर का वो सुसमाचार है जो मानव जाति के लिए है. वो आदम हवा के पास पहुंचा है, उसके बाद वो नूह के पास पहुंचा है, उसके बाद वो अब्राहम के पास पहुंचा है, और पैट्रियार्क के साथ पहुंचते पहुंचते जितने भी भविष्यद्वक्ता आए हैं वो सुसमाचार के बारे में बात कर रहे हैं. जब ये वर्ड सुसमाचार सुनते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं गुड न्यूज. सो व्हाट इज गुड न्यूज? गुड न्यूज वो होता है जो मुझे शांति देता है. गुड न्यूज वो होता है जो मुझे तसल्ली देता है, जो मुझे आनंद देता है.
सुसमाचार वो होता है जो मेरे जीवन में आशा लेकर आता है। और अगर ये बातें मेरे जीवन में हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में बहुतायत से बढ़ रहा है। तो पौलुस यहाँ पे रोमियो को जब लिख रहा है तो वो बता रहा है कि ये सुसमाचार जिसकी मैं बातें करता हूँ, जो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ, सुनाता हूँ, ये वो है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने बाइबल के अंदर पहले से लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं, सुसमाचार नए नियम से शुरू नहीं होता है। Gospel doesn't starts from the New Testament। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि सुसमाचार की शुरुआत बाइबल के आरंभ से होती है, जहां पे परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वहीं से सुसमाचार की शुरुआत होती है। क्योंकि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है स्टोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो कहानी, परमेश्वर की वो बातें जो आपको और मुझे तसल्ली देती हैं, आपको और मुझे शांति देती हैं, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं। अगर आप एक वर्ष और देखेंगे, पहला कोरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 15, पहला कोरिन्थियों उसका 15 और उसकी अगर सिर्फ तीसरी वर्ष पढ़ूं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, फॉर आई हैड इट ऑन टू यू एज ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन व्हाट आई इन टर्न हैड रिसीव्ड, दैट क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर। जो बातें मुझे मिली हैं, जो मुझे परमेश्वर के द्वारा मिली है, वो ही मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और फिर जी भी उठे। तीसरी वर्ष में क्या लिखा हुआ है? पहला कोरिन्थियों उसके 15:3 में, कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और जी भी उठे। किसके अनुसार? वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग विद द स्क्रिप्चर्स। पौलुस कोरिन्थियों को भी यही बता रहा है कि यीशु मसीह वैसे ही मारे गए हैं जैसे स्क्रिप्चर में, जैसा बाइबल में लिखा गया है, जैसा गॉस्पल में लिखा गया है कि जैसे वो मारे जाएंगे, यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे ही मारे गए हैं। और सिर्फ मारे नहीं गए, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। तो आप देख रहे हैं, व्हाट इज गॉस्पल? सुसमाचार वो है जो मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा बताया गया है। गॉस्पल इज द स्टोरी ऑफ गॉड, एंड वी कैन सी कि यीशु मसीह जो परमेश्वर खुद हैं, वो परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें पुराने नियम से चली आ रही हैं। तो गॉस्पल क्या है? डेफिनेटली गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड एंड गॉस्पल इज द स्टोरी ऑफ गॉड। लेकिन और क्या हो सकता है? व्हाट ऑल्स यू कैन से, और क्या बोल सकते हैं सुसमाचार के लिए? सुसमाचार क्या है? गॉस्पल इज द ऑफर ऑफ गॉड। गॉस्पल इज द ऑफर ऑफ गॉड। सुसमाचार जो है परमेश्वर का एक ऑफर है, परमेश्वर की एक स्कीम है जिसे लेने के द्वारा जीवन बदलता है। और ये ऑफर है क्या? इस ऑफर के अंदर पापों की क्षमा है। सुसमाचार वो है जिसको सुनने के द्वारा, जिसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा we turn into justified, we are justified। हमें ठीक किया गया है, हमें बदला गया है। और जस्टिफाइड का मतलब होता है, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है, जस्ट एज आई हैव नेवर कमिटेड सिन। जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि सुसमाचार के द्वारा मुझे वैसा बना दिया गया है कि जैसे मैंने कभी पाप ही ना किया हो। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। तो क्या ये ऑफर है कि नहीं है? और रोमन्स की किताब इसके बारे में बहुत अच्छे से बताती है। सुसमाचार ऑफर इसलिए है क्योंकि इसके मानने के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिलता है। तो अच्छा ऑफर है कि नहीं है? सुसमाचार वो है जिस पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी होने के लिए बुलाया जाता हूं। इससे अच्छा ऑफर आपको मिलेगा क्या? कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो ऑफर लिखा हुआ होता है कि इफ यू बाय वन शर्ट यू कैन गेट अनदर वन फ्री, कि अगर आप एक कमीज खरीदेंगे तो उसके साथ दूसरी कमीज फ्री हो सकती है। और मे बी यू कैन बाय वन जीन्स एंड देन यू विल गेट अनदर जीन्स फ्री। These kind of offers we see in the market.
समाज में इसी तरीके की, तो दुकानों पे इसी तरीके के तो ऑफर लगे रहते हैं कि अगर आप एक खरीदेंगे तो उसके साथ एक फ्री होगा। लेकिन इमेजिन कीजिए, सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में कि गॉस्पेल जो ऑफर है उसके साथ कितनी चीजें मिल रही हैं। इसके साथ पापों की क्षमा मिल रही है, इसके साथ अनंत जीवन मिल रहा है, इसके साथ हमें यह अधिकार मिल रहा है, जैसे यूहन्ना के पहले चैप्टर के 12 में लिखा हुआ है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अर्थात हम जब सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिल जाता है। वी आर नॉट अर्निंग आवर सैल्वेशन, हम अपने उद्धार को कमा नहीं रहे हैं। उद्धार हमारे कामों के ऊपर आधारित नहीं है कि जो मैं काम करता हूं उसके आधार पे मेरा उद्धार होगा, नहीं। उद्धार जो है वो परमेश्वर का एक फ्री गिफ्ट है, इट्स ऑफर ऑफ गॉड। लेकिन गॉस्पेल कुछ और भी है। गॉस्पेल इज एन अचीवमेंट। सुसमाचार जो है, इसके अंदर, इसके द्वारा परमेश्वर ने कुछ अचीव करा है। सुसमाचार में हो क्या रहा है, जैसे हमने भी पहला कोरिन्थियों 15:3 पढ़ा है, सुसमाचार वो है जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो है दाम चुका रहे हैं। ही इज पेइंग द प्राइस फॉर योर सिन एंड फॉर माई सिंस। यीशु मसीह दाम चुका रहे हैं पापों का। तो यानी कि जब हम लेवी व्यवस्था को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड बुक ऑफ लेविटिकस, तो वहां पे गिल्ट ऑफरिंग होती थी, वहां पे बर्न्ट ऑफरिंग दी जाती थी, वहां पे वो जो बलिदान चढ़ाए जाते थे जानवरों का, वो सब्स्टिट्यूट हुआ करते थे। वो जानवरों के बलिदान इसलिए चढ़ाए जाते थे ताकि लोगों को जीवन मिल सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुसमाचार क्या है, ये एक ऑफर है परमेश्वर की तरफ से। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए दाम चुकाया है। जीसस हैज पेड द प्राइस फॉर यू एंड फॉर मी। और इसीलिए इससे बेस्ट ऑफर नहीं हो सकता है। तो गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल वो है जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कर रहे हैं। और अगर परमेश्वर ने इतना सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए करा है, तो अगर मेरे जीवन में गॉस्पेल सुसमाचार बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आई एम मिनिमाइजिंग सिन इन माई लाइफ। इसका मतलब ये है कि आई एम श्रिंकिंग द क्रॉस इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में उस सुसमाचार को कम करता चला जा रहा हूं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं क्या कि जो सुसमाचार को अपने जीवन में कम करते चले जा रहे हैं? अगर आप मेरे साथ गलातियों की किताब निकालेंगे, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1, गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1, इफ आई रीड फ्रॉम वर्स 6 ऑनवर्ड्स, 6 से अगर मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है, आई एम एस्टॉनिश्ड, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और किसी और सुसमाचार, किसी और प्रकार के सुसमाचार की जूझ में लग गए हो। You have left the gospel of God and now you have turned to another gospel. तो पौलुस यहां पर यही बोल रहा है कि यू हैव टर्न टू अ डिफरेंट गॉस्पेल, किसी दूसरे ही प्रकार के सुसमाचार में घूम गए हो। सुसमाचार वो है जहां पर हमें हमारे बचाए जाने के बारे में परमेश्वर के द्वारा हम सुनते हैं। और पौलुस गलातियों के लोगों को लिख रहा है कि तुम इस सुसमाचार को, जो तुम्हारे जीवन में बढ़ना चाहिए था, ये सुसमाचार जो तुम्हारे जीवन में फलवंत होना चाहिए था, इट शुड बी बेयर मोर फ्रूट एंड शुड बी ग्रो, बट रादर देन दिस गॉस्पेल यू हैव टर्न टू अ डिफरेंट गॉस्पेल, किसी दूसरे ही सुसमाचार में तुम घूम गए हो। और वो बोलता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो बोल रहा है देयर इज नो अनदर गॉस्पेल, कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं जिसकी तरफ तुम घूम गए हो। यानी कि तुम्हें लगता है कि वो सुसमाचार है, लेकिन वास्तविकता में वो सुसमाचार है नहीं। तो वो सुसमाचार दूसरा जिसकी तरफ गलातियों के चर्च के लोग घूम गए, वो क्या है? आप किस सुसमाचार को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप
परमेश्वर के सुसमाचार को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस बार बार इस चीज को लिख रहा है, द गॉस्पेल ऑफ गॉड। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वो संदेश अगर छोड़ के किसी और चीज पर आप अगर मुड़ गए हो तो आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कभी बचाए ही नहीं गए थे। अगर आपके जीवन में वो क्रॉस बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब ये है कि आप कभी बढ़े ही नहीं थे। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पौलुस बोल रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्चिस में आ जाते हैं और वो परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ने लगते हैं। क्या मतलब होता है परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ना? पौलुस बोल रहा है, बट देयर आर सम पीपल who confusing you and want to pervert the gospel of Christ। प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पल को परवर्ट करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो गॉस्पल प्रीच नहीं करते हैं, लेकिन सुसमाचार के अलावा वो बहुत कुछ प्रीच करते हैं। क्या आपके चर्च में, मैंने पिछली बार भी ये पूछा था, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपके चर्च में सुसमाचार प्रचार किया जाता है? क्या आपने अपने चर्च में सुसमाचार सुना है क्या? क्योंकि पौलुस बोल रहा है बहुत सारे ऐसे लोग चर्च में आ जाते हैं जो गॉस्पल को बिगाड़ देते हैं। कब बिगाड़ देते हैं? वो तब बिगाड़ देते हैं जब वो गॉस्पल को यानी कि सुसमाचार को प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ और प्रचार करते हैं। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो हर बार अपने चर्च में सुसमाचार सुन रहे हैं, या आप वो व्यक्ति हैं कि आप हर सरमन में प्रचार सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं लेकिन कुछ और सुन रहे हैं? क्योंकि पौलुस उनके लिए क्या बोल रहा है कि वो बिगाड़ देते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित है वो व्यक्ति। तो पौलुस बोल रहा है कि चाहे स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आ जाए, या कोई पास्टर, या कोई इवेंजलिस्ट, या कोई लीडर, या परमेश्वर का कोई भी जन जो अपने आप को परमेश्वर का दास बोलता है, अगर वो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना रहा है तो पौलुस बोल रहा है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो व्यक्ति। याकूब की किताब में लिखा हुआ है कि न्याय जो है वो पास्टर्स और लीडर्स और टीचर्स के साथ शुरू होगा। यानी कि जब न्याय के दिन शुरू होगा, सबसे आगे पास्टर्स खड़े हुए होंगे, यानी कि मुझ जैसे लोग खड़े हुए होंगे। सबसे आगे वो बाइबल टीचर्स खड़े हुए होंगे जो लोगों को शिक्षा देते हैं। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, तो पौलुस बोल रहा है श्रापित हो आप, श्रापित हो आप, क्योंकि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हो। और 9वीं वर्ष में लिखा हुआ है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो तुम भी श्रापित हो अगर तुम उस सुसमाचार को अटेंशन दे रहे हो जो सुसमाचार नहीं है। आप समझ लीजिए, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट वार्निंग टू द चर्चेस। किन बातों के ऊपर आप अपने कान लगा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर कान लगा रहे हैं, या आप उन बातों के ऊपर कान लगा रहे हैं जो सुसमाचार है नहीं? क्योंकि अगर आप उन बातों को अटेंशन दे रहे हैं जो सुसमाचार है ही नहीं, जो गॉस्पल है ही नहीं, तो इसका मतलब सुनाने वाला भी श्रापित है और सुनने वाला भी श्रापित है। Accursed is the person who preaches the wrong gospel and the person who gives attention to the wrong gospel. Woe to the man, उस व्यक्ति पे श्राप है जो व्यक्ति परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाता है। तो पौलुस कर क्या रहा है? जब वो जगह जगह पे जा रहा है, पौलुस ने 4 या 5 मिशन यात्राएं करी हैं, तो उसने करा क्या है? He is doing just one thing. वो सुसमाचार सुना रहा है और चर्चेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चर्च प्लांट कर रहा है, और जो चर्च प्लांट हो गए, जो चर्च बन गए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। And that was the ministry of the Paul, and that was the ministry of Jesus. यीशु मसीह भी तो यही बोल रहे हैं ना, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। So Jesus is also proclaiming the good news. क्या अच्छी खबर है कि नहीं कि परमेश्वर का राज्य निकट है?
क्या एक बुरी खबर है क्या? दिस इज द गुड न्यूज। लेकिन आगे देखिए 10वीं वर्ष में पौलुस क्या बोल रहा है, गलातियों 1 उसकी 10वीं वर्ष, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। जो लोग सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं या सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं, पौलुस बोल रहा है ये वो लोग होते हैं जो लोगों को खुश करने का सुसमाचार सुनाते हैं। Because they want to please people, that is why they don't teach the sound teaching. क्योंकि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं तो वो चीजें सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए पौलुस जब तीमुथियुस को लेटर लिख रहा है तो वहां पर ये बोल रहा है कि एक समय आएगा कि लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार सरमन सुनना चाहेंगे। तो पौलुस ये भी कहना चाह रहा था कि कानों की खुजली के अनुसार सरमन प्रीच भी किया जाएगा। और यहां पे पौलुस यही बोल रहा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, 10वीं वर्ष इंग्लिश में भी पढ़ते हो तुम, एम आई नाउ सीकिंग ह्यूमन अप्रूवल, क्या मैं लोगों को खुश करने का प्रचार कर रहा हूं? अगर आप पास्टर हैं और आप मेरा सरमन सुन रहे हैं तो आप अपने आप को जवाब दीजिए कि जब आप प्रचार करते हैं आप परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं अपने सरमन के द्वारा या आप लोगों को खुश कर रहे होते हैं? हाउ डू यू प्रीच? पॉल बोल रहा है, एम आई नाउ सीकिंग ह्यूमन अप्रूवल और गॉड्स अप्रूवल? एम आई ट्राइंग टू प्लीज पीपल? क्या मैं लोगों को खुश करने का काम प्रचार कर रहा हूं? इफ आई वर स्टिल प्लीजिंग पीपल आई वुड नॉट बी अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। वो बोल रहा है कि अगर मैं अभी भी लोगों को खुश करने का सुसमाचार सुना रहा हूं तो इसका मतलब ये है मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ गॉड। और हमारे समाज में ऐसे पास्टर्स, ऐसे इवेंजलिस्ट, ऐसे लीडर्स, ऐसे टीचर्स, ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हो सकता है कि वो परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो पुलपिट पे खड़े होते हैं तो वो बातें करते हैं जिसके सुनने के द्वारा मजा आता है, जिसके सुनने के द्वारा जनरल नॉलेज बढ़ती है, जिसके सुनने के द्वारा वो बातें सीखी जा रही हैं, जिसके सीखने के द्वारा या जिसके सिखाए जाने के द्वारा आत्मिक उन्नति नहीं होती है। और पॉल कह रहा है कि अगर मैं वो व्यक्ति हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। अगर आप एक पास्टर के रूप में मेरा सरमन सुन रहे हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दीजिए, क्या आप सच में सुसमाचार सुना रहे हैं जिसके द्वारा जीवन बदलते हैं? क्योंकि और किसी बात के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा जीवन नहीं बदल सकता है। जीवन केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा बदलता है। पौलुस यही तो कर रहा है, वो जहां कहीं जा रहा है, वो कैसे चर्च स्थापित कर पा रहा है, उसके सुसमाचार के द्वारा लोगों के जीवन बदल रहे हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। पौलुस ऐसी ऐसी जगह पे गया जहां पे चर्चेस नहीं थे, लेकिन कैसे चर्च बन गए? क्योंकि उसने वहां पे सुसमाचार सुनाया, यानी कि परमेश्वर की स्टोरी बताई, अनंत जीवन के बारे में बताया, पापों की क्षमा के बारे में बताया है। और जब लोगों के जीवन बदल गए तो पौलुस को पता था अब इन लोगों को चर्च की जरूरत है। तो सुसमाचार सिर्फ चर्च में एंटर करने का डोर नहीं है, बट सुसमाचार इज द पाथ ऑन विच एवरी क्रिश्चियन शुड वॉक। पिछले हफ्ते भी मैंने चीज बोला था, सुसमाचार वो नहीं जो हमें चर्च में एंट्री कराता है या परमेश्वर के राज्य में एंट्री कराता है, लेकिन सुसमाचार वो है जो मुझे मसीह जीवन जीना सिखाता है। 11वीं वर्ष, पहले गलेशियंस के पहले चैप्टर की 11वीं वर्ष में पढ़ता हूं मैं। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। सो व्हाट इज गॉस्पेल? फ्रॉम वेयर पॉल रिसीव्स द गॉस्पेल? कहां से उसे सुसमाचार मिला है, कहां से उसे गॉस्पेल मिला है, शुभ संदेश मिला है? पौलुस बता रहा है मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिला है। It is not the human, for I want you to know, brothers and sisters, that the gospel that was proclaimed by me is not of a human origin. लोगों के द्वारा मुझे नहीं मिला है, लोगों ने सुसमाचार नहीं बनाया, लोग सुसमाचार नहीं बना सकते हैं। आपके और मेरे पास सुसमाचार नहीं है। मैं कुछ भी ऐसा करके आपके जीवन को नहीं बदल सकता हूं। कई बार ऐसा बोला जाता है कि जब आप अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस टेस्टमनी के द्वारा जीवन बदलते हैं। बट आई एम सॉरी,
टेस्टिमनी इज नॉट द गॉस्पेल। जब लोग टेस्टिमनी देते हैं तो वो शुभ संदेश नहीं होता है। टेस्टिमनी देने का मतलब यह होता है कि लोग ये बताते हैं कि उस गॉस्पेल ने मेरे जीवन में क्या करा है। तो टेस्टिमनी का मतलब होता है कि वो जो परमेश्वर है, वो जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने मेरे जीवन में कैसा काम करा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं गवाही के द्वारा लोगों को एनकरेज करता हूं कि वो भी सुसमाचार के ऊपर, गॉस्पेल के ऊपर, शुभ संदेश के ऊपर ध्यान लगाएं। So are you living by the gospel? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सुसमाचार कई बार जब लोगों को मिलता है तो लोग अपने आप को बचाना शुरू करते हैं। कैसे बचाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरा आज का टाइटल है सरमन का वो यही है, मिनिमाइजिंग सिन, यानी कि अपने जीवन में पाप को घटाना। पाप को घटाना वो नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप पाप छोड़ देते हैं या ऐसे लोग जो पाप को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमारे जीवन में पाए जाते हैं, या आप और मैं ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे जन हो सकते हैं जो पाप को किस तरीके से अपने जीवन में कम करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मिनिमाइजिंग सिन डजंट मीन दैट यू आर लिविंग सिंस। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मिनिमाइजिंग सिन मीन्स यू आर हाइडिंग योर सिंस। पापों को कम करने का मतलब यह है कि मैं अपने पापों को छुपा रहा हूं। और मैं आपको 4 या 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके द्वारा लोग जो हैं अपने पापों को छुपा लेते हैं, अपने पापों को अपने अंदर दबा देते हैं। पहला होता है डिफेंडिंग, यानी कि अपनी सफाई देना। ये वो लोग होते हैं कि जब इनके पास सुसमाचार पहुंचता है, क्योंकि सुसमाचार का सबसे बड़ा काम यह है कि जैसे कि कल पिछले हफ्ते हमने वो डायग्राम देखा था कि सुसमाचार जो है मुझे परमेश्वर के पवित्र होने का एहसास कराता है, और सुसमाचार मुझे मेरे पापी होने का भी एहसास कराता है। It happens simultaneously. Like when I start knowing the holiness about God, I start realizing about my sinful nature. और मैं करता क्या हूं, लोग करते क्या हैं जब उन्हें अपने पाप के बारे में पता चलता है। कई बार कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, दे स्टार्ट डिफेंडिंग देयर एक्शंस। अपने कामों के लिए वो सफाई देने लगते हैं, वो काम जिसके द्वारा जो पाप करते हैं। और कई बार वो टेंडेंसी ये होती है कि वो एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं। दे डिफेंड, वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि ये करने के द्वारा देखो कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं इसके द्वारा मेरा परिवार चल रहा है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं इसके द्वारा मेरा चर्च बढ़ रहा है, क्योंकि ये मैं कर रहा हूं इसके द्वारा लोगों को आत्मिक उन्नति हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने पाप को छुपा रहा हूं, अपने पाप की सफाई दे रहा हूं कि मैं ये पाप इसलिए करता हूं क्योंकि ये पाप करने के द्वारा मैं ये चीजें करता हूं। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने पाप को डिफेंड करते हैं? आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ये जो मैंने 4-5 पॉइंट दिए हैं, इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका है कि लोग अपने पाप को अपने अंदर छुपा लेते हैं? तो पहला चीज, लोग अपनी सफाई देने लगते हैं कि ये काम मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इसकी वजह से ये होता है और वो होता है, लेकिन पाप बना रहता है। दूसरा होता है फेक, अपने आप को झूठी पहचान देना। पाप है मेरे जीवन में, लेकिन जब मैं समाज के सामने आता हूं, जब मैं खासतौर से अपने चर्च आता हूं, तो मैं वैसा बन जाता हूं जैसा मैं वास्तविकता में नहीं हूं। आई ट्राई टू बिहेव डिफरेंट, आई ट्राई टू बी अ डिफरेंट पर्सन, ताकि लोग मुझे पापी ना देखें। लोग मुझे एक पास्टर देखने चाहिए, लोग मुझे चर्च का एल्डर देखना चाहिए। और ये सारी चीजें क्यों करते हैं? Why people minimize sin? ताकि लोग उन्हें कन्फ्रंट ना करें, ताकि लोग उन्हें उनके पाप के बारे में ना बताएं। झूठी पहचान, झूठी पहचान इसलिए की जाती है क्योंकि मेरे जीवन में पाप है और मैं नहीं चाहता कि लोगों को पाप के बारे में पता चले। तो मुझे अच्छे से वर्शिप करना आना चाहिए, मुझे चर्च में एक्टिव होना होगा, मुझे चर्च में वो चीजें करनी है जिसके करने के द्वारा I become the good son or the good daughter.
मुझे बैड की कैटेगरी में नहीं जाना है, लेकिन मुझे गुड की कैटेगरी में रहना है। इसलिए आई स्टार्ट फेकिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक झूठी पहचान के द्वारा चलाने लगता हूं। तीसरी कैटेगरी वो होती है जहां पर आई स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, दोष लगाना और दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। व्हेन आई कमिट सिन आई ब्लेम अदर्स। पति पत्नी में अगर खास तौर से प्रॉब्लम हो रही है, अगर पति एक सिंफुल लाइफ जी रहा है और पत्नी कहती है कि अगर तुम ऐसे पाप के जीवन जी सकते हो, अगर तुम दूसरी लड़कियों के पीछे जा सकते हो, तो मैं भी दूसरे आदमियों के पीछे जा सकती हूं। And if they both are doing the same thing and one person blames others, अगर पत्नी बोलती है क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी कर सकती हूं, तो क्या हो रहा है? अपने पाप को करने के लिए दूसरे को ऊपर ब्लेम डालना है। आई एम टेलिंग अदर्स दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल इफ आई एम डूइंग दिस। अगर मैं आज गलत कर रही हूं या आज मैं गलत कर रहा हूं तो उसके जिम्मेदार तुम हो। अदन की वाटिका में यही तो हुआ था। हवा ने बोला मेरी गलती नहीं है, सांप ने बोला है। आदम ने बोला मेरी गलती नहीं है, हवा ने दिया है। तूने बनाया परमेश्वर, जिस औरत को तूने बनाया उसकी वजह से मैंने ये फल खा लिया, ये फ्रूट खा लिया। सो बेसिकली गॉड, यू शुड बी द ब्लेम्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल। वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, ये तो दूसरों की गलती है। मैं शायद कुछ और करता अगर इन्होंने मेरे को ऐसा करने पे मजबूर ना किया होता, या उन्होंने मुझे जबरदस्ती मेरे से करवाया और मैंने कर दिया और अब मुझे इसकी आदत हो गई। सो नाउ आई एम हैप्पी विद दिस सिंफुल लाइफ। क्या आप इस तरीके के व्यक्ति हैं? या अपने आप को यह बोलना कि मैं तो इतना ही करता हूं, दूसरों को देखो वो कितना करते हैं। सो आई एम हाइडिंग माई सेल्फ बाय रेजिंग फिंगर ऑन अदर्स, कि मैं उनसे तो अच्छा हूं जो इतना करते हैं। ब्लेमिंग अदर्स एंड हाइडिंग योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया, गॉस्पेल वो है जो मुझे मेरे पापी होने का भी एहसास कराता है। गॉस्पेल हमें एक दिन में नहीं बदल देता है। जैसे वो डायग्राम, क्रॉस वाला डायग्राम है, वो धीरे धीरे मेरे जीवन में काम कर रहा होता है। वो जो रूट, वो जो जड़ें हैं पाप की, उनको मेरे अंदर से निकालना शुरू करता है। आई डोंट टर्न ओवरनाइट अ सेंट। वो सुसमाचार जब मेरे जीवन में आ जाता है तो वो मेरे जीवन में काम करने लगता है, एंड धीरे धीरे वो काम जो है मेरे जीवन में दिखाई देने लगता है और पाप का असर कम होने लगता है। लेकिन वो तब होगा जब ये चार चीजें मैं करना छोड़ दूंगा। चौथी चीज है डाउन प्लेइंग, पाप को गंभीरता से ना लेना। इट्स नॉर्मल, सभी लोग करते हैं, तो ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर ये भी बोला जाता है ना कि आटे में नमक तो चलता है, इतना तो चलता है, सब करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पाप को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमें पौलुस बहुत अच्छे से बताता है रोमियो के खत में, जहां पर यह बोलता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सो सिन इज वेरी सीरियस मैटर इन द साइट ऑफ गॉड। पाप जो है एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको परमेश्वर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं बोलते कि चलता है, आदम हवा तुमने सिर्फ एक फल ही तो खाया है, सिर्फ एक फल खाया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। लेकिन परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेते हैं। क्या आप पाप को गंभीरता से लेते हैं, या आप वो हैं जो आपका ये एटीट्यूड है, चलता है, इतना तो कर ही लेते हैं, इतना तो सारे ही करते हैं, इतना तो मेरे पापा भी करते हैं, मेरी मम्मी भी इतना तो झूठ बोल ही देती हैं, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं घर पे नहीं हूं। ये झूठ नहीं है, ये तो बातों को मैं सिर्फ घुमा रहा हूं। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, दैट मीन्स you are minimizing cross in your life. That means you are shrinking the cross in your life. वो जो सलीब जो आपके जीवन में बढ़ती चली जानी चाहिए, वो बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि आप इन बातों को अपने जीवन में ले लेते हैं, या इस तरीके का एटीट्यूड अपनाने लेते हैं जहां पे आप अपने आप को डिफेंड करते हैं। यू फेक, यू ब्लेम एंड यू डाउन प्ले सिन। अगर आप सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो ये मेरी दुआ है कि जैसे
हमने पिछले हफ्ते रोमियो उसका 10 और 9 और 10 पढ़ा था कि विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता और मुंह से कन्फेस करने के द्वारा उद्धार होता है। आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले आप ये कर चुके हैं तो आज फिर से करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बार बार करने की ज़रूरत है। हर एक दिन हमें अपने पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत है। और कोशिश करें, परमेश्वर से दुआ करें कि ये जो सलीब है ये आपके जीवन में बढ़ती चली जाए, इतनी बड़ी हो जहाँ पे आप परमेश्वर की पवित्रता को समझते चले जाएं, ताकि 2023 आपका जो है ये बेस्ट साल बन जाए। आपके जीवन के पाप जो हैं वो खत्म होते चले जाएं, क्योंकि सुसमाचार का काम यही है कि वो आपको आपके पाप दिखाना चाहता है, ताकि आप जब परमेश्वर के राज्य में जाएं तो बिना दाग के, बिना झुर्री के, बिना किसी प्रॉब्लम के उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। याद रखिए, अगर एक भी दाग रह गया तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए जाएं। रिमेंबर, गॉस्पेल इज नॉट द डोर टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन और इन द चर्च, बट द गॉस्पेल इज द पाथ ऑन विच यू एंड आई हैव टू लिव। सुसमाचार वो है जिसके ऊपर हमें हर रोज चलने की जरूरत है। और अगर आप पास्टर हैं, then make sure you will preach the gospel। एक पास्टर को सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। फिर चाहे आप बाइबल के किसी भी हिस्से से प्रचार करें, सुसमाचार लाना जरूरी है, क्योंकि बिना सुसमाचार के लोगों का उद्धार नहीं होता है। बिना सुसमाचार के पापों की क्षमा नहीं मिलती है। बिना सुसमाचार के लोग तैयार नहीं होते हैं। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से प्रभु आज हम सब ने ये मिल के सीखा कि कैसे अगर हम वो व्यक्ति हैं जो हर संडे प्रचार करते हैं और अगर सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो जैसे पौलुस बोल रहा है, श्रापित है हम वो व्यक्ति, श्रापित है हम जो प्रचार यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते, और श्रापित है वो व्यक्ति जो यीशु मसीह का प्रचार नहीं सुनते हैं। प्रभु मदद करें ताकि अगर सुनने वाले पास्टर हैं तो इस बात के बारे में सोचें, समय बिताएं कि उन्हें सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। और प्रभु अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो सुसमाचार को बिगाड़ता हूं, तो पौलुस बोलता है श्रापित है वो व्यक्ति। मेरी मदद करें प्रभु, ताकि मैं ऐसा व्यक्ति बन सकूं कि मैं सुसमाचार के आधार पर अपना जीवन जी सकूं, ताकि प्रभु मेरे द्वारा मेरा परिवार, मेरे द्वारा मेरी कलीसिया, मेरे द्वारा मेरा समाज ब्लेस हो सके, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। मदद करें प्रभु ताकि ये संदेश बहुतों के जीवन में ब्लेसिंग्स ला सके, बहुतों के जीवन में वो बदलाव आए जो आज तक नहीं आया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हम सबसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ब्रुकलिन में ये जो नीचे एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पे एक इवनिंग चर्च शुरू होने वाला है, हिंदी इवनिंग चर्च। तो अगर आप ब्रुकलिन के एरिया में रहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि मैं बाइबल स्टडी शुरू करूं कुछ जगहों पे, कुछ लोगों के साथ, कुछ परिवार के साथ। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि बाइबल स्टडी चाहते हैं कि आपके घर में शुरू हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी एंड फील फ्री टू ईमेल मी कि आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ना, मेरे चर्च का हिस्सा होना और इस चर्च में आना जहाँ पे हिंदी में होगा और हिंदी और इंग्लिश की वर्शिप होगी और हिंदी में प्रीचिंग होगी। तो अगर आसपास रहते हैं या आप चाहते हैं या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चर्च ढूंढ रहे हैं, then please contact me. Thank you very much. God bless you.